हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? क्या कहानी हो रही है? बेटा, हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का डिराइव्ड फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि कल एक लेक्चर में बना होगा जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन हम लोग डिराइव कर रहे थे। अचानक करते करते कुछ तकनीकी खराबियों के कारण, उसमें मतलब टेक्निकल इशू आने के कारण उसको पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर, उसमें सफिशिएंट है। तो आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करके थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, ताकि हमारी जो डायमेंशन से अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो क्वेश्चन लिखिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, इफ इफ क्वेश्चन लिखिए इफ। थोड़ा सा हेडिंग वोडिंग डाल लो, नहीं तो फिर पता नहीं। क्लास 11 चल रहा है और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन चल रहा है और उसी में टू डिराइव फॉर्मूला। ठीक है ना? ये तो लिखिए, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है, एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ना। ये कौन से टाइप का मोशन होता है, ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न जानने की जरूरत है। जानेगा अभी स्टार्टिंग में कुछ भी जानेगा तुम्हें कष्ट होगा। कष्ट इसलिए होगा कि हो सकता है कि तुम उसको सही से न जान पाओ कि रियली में क्या है नहीं है, तो आप उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी जानने की कोई भी चीज को कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड अपॉन इट्स मास एम्पलीट्यूड। बताता हूं क्या होता है एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। then find the expression of E। then find the expression of E। क्या क्या दिया है, मैं लिख दूं। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे, एम्पलीट्यूड पे और किस पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। इसको अगर जो नोटेशन में लिखूंगा तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम्पलीट्यूड को A और ओमेगा को W। बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई। अब देखो, तुमको तो आना ही चाहिए। हालांकि मैं नॉलेज के नाम पे बता दूं, हालांकि यार जो कंसेप्ट बताया गया था, आपको एक चार्ट बनवाया गया था, उसमें होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है T इनवर्स। इसका डायमेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा T इनवर्स। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डाल मेरे बच्चे। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया, सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। देखो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के पावर X, A के पावर Y और W के पावर Z। कोई दिक्कत? अच्छा, देन E इज इक्वल टू K M के पावर X, A के पावर Y, W के पावर Z। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है। अब देखो, बार बार अब इसको ये करवा दिया गया है, तो अब बस कुछ नहीं करते हैं। क्या करेंगे, सबका डायमेंशन लिखे। ई बाबू एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है और होता है mn²t-2। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा, तो आपका जीवन काल सफल होगा, इस बात की गारंटी है। याद करना है, रटना नहीं है, मैं बताया था। तो हो जाएगा ml²t-2 इज इक्वल टू के। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। जब अगर जो ध्यान से सुनिएगा, जब एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं होगा
तो दिया रहेगा कि के का क्या डायमेंशन है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। अभी फिलहाल में ये डी के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ना। हाँ, ml स्क्वायर टी माइनस 2, इसका हो जाएगा m के पावर x। ए बाबू एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड भी आप लोग बाद में जाके पढ़ेंगे, एक लेंथ ही होता है। क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा l के पावर y। और ये बताया था t इनवर्स, तो t इनवर्स के पावर z हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये z है, 3 नहीं है। ठीक है, यहां तक सेफ हो तो बस ये इसके बराबर लिख देंगे। यहां m के पावर 1 है, तो m के पावर 1 इक्वल टू m के पावर x। कोई दिक्कत? फिर l के पावर स्क्वायर, तो l के पावर y, और t के पावर -2 और t के पावर माइनस z। कोई दिक्कत? तो यहां से देखेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, y की वैल्यू आएगी कितना 2, और t की वैल्यू आएगी 2। कोई दिक्कत है ना? तो बस लिख देंगे। एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा k मास के पावर x, मतलब मास के पावर m के पावर 1, a के पावर y, मतलब a के पावर y की वैल्यू कितनी है 2, मतलब a के पावर 2, और t के पावर 2, मतलब ये सॉरी ये z इक्वल टू 2 है, तो ओमेगा के पावर 2, और ये k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या k की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। तो ये हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आसान है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब इसमें वैरायटी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। हाँ दिख रहा है, तो ये है कहानी। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, अगर जो आप चाहें तो ये वाला स्टेप गायब कर सकते हैं। ये वाला स्टेप आप गायब करेंगे। अब मैं आगे के क्वेश्चन में देखो, पहले शुरू से एकदम इनिशियल से ये सब लिखेंगे, फिर जब जैसे जैसे हम लोग यार रियल में क्या है, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो कंपटीशन में कैसे सॉल्व करते हो कोई नहीं पूछता है, सिर्फ तुमको उसका आंसर लाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस स्टेप को गायब करके रखूंगा, देखना। और कैसे लिखूंगा ये देखना ना, ये स्टेप को मैं गायब करके रखूंगा, मतलब अपने मन में कर लेंगे अपन लोग कैलकुलेशन। थोड़ा सा फास्ट बनिए, हम जान रहे हैं आपके लिए कठिन परिस्थिति है। आप 10th क्लास से डायरेक्ट 11th में आए, और आपको लगता था कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल है कि नहीं, तो ये बात समझिएगा। आपके परसेंटेज हो सकता है कि 90% आए होंगे, 80% आए रहेंगे। इस होश में, इस खुमारी में आप कम से कम 3-4 मैंने देखा है ना यार, मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं देखा है कि जब बच्चों के 10th में सही मार्क्स आ जाते, सही रिजल्ट, सही परसेंटेज हो जाते, वाह बच्चे खुश हो जाते। अब क्या, आप तो अभी अभी पढ़ के फ्री हुए, घूमेंगे फिरेंगे, इनसे उनसे चैटिंग करेंगे, यहाँ वहां मिलेंगे, है अनन्या से, बबीता से, पूजा से, सबको देखेंगे कैसे डील करते हैं, तो बच्चे डील करने लगते हैं। तो डील करने में फिर कट जाती है कट जाएगा तो फिर कट ही जाएगा, है ना? तो वो आप उस चीज भ्रम में ना रहिए। अनन्या, पूजा, और अगर जो आप सक्सेस रहेंगे तो बहुत अनन्या मिलेंगी, बहुत पूजा मिलेंगी, और बहुत जो भी है मिलेंगी। ठीक है, अब आप लोग क्लास में आएंगे तो बताऊंगा स्टोरी कुछ अनन्या के बारे में। खैर अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक आध क्वेश्चन और कर लिए। क्वेश्चन लिखिए, द स्पीड v
the speed v of a moving satellite in a circular orbit around the earth depend upon gravitational constant g, mass of the earth me, and radius of the circular orbit, then stabilize the relation using dimension. ओके, करते हैं क्या बोला है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कर डालिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फील होगा और रिजल्ट याद हो जाएगा। रट लोगी तब तो सही है, नहीं रट लोगी तो ग्रेविटेशन में खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या क्या बोला है बस उसको देखते हैं। क्या बोला है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, और किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। नहीं मालूम है तो इस पे क्या हो जाएगा x, इस पे y, इस पे z। कोई दिक्कत रे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब v इज इक्वल टू हो जाएगा k m टू द पावर x, g टू द पावर y और r टू द पावर z। अब तुमको दिक्कत स्टार्ट होगा कि g का क्या डायमेंशन क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो भैया आप लोग एक काम करिए कि ऐसे करिए, वो आपके बगल में बोतल वोटल रह के पड़े ना, ऐसे चुल्लू भर पानी उठाइए और ऐसे नाक डुबाने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो ऐसे कीजिए। खैर आते हैं, बताते हैं। तो देखना पहले g का वो डायमेंशन बता देना, डायमेंशन ऑफ g क्या होगा। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, मतलब m l t माइनस 2 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये हो जाएगा m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2, m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2। एक बार मैं भी देख लूं, हाँ सही है। इंसान हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, नहीं आदमी से नहीं। तो मुझे वो वाला नहीं समझना है, नहीं। तो ये है, तो लिखते रहे। तो अच्छा b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। के तो डायमेंशन लेस है, तो ये हो जाएगा m के पावर x। g का अभी लिखा क्या, m इनवर्स l माइनस 3 t माइनस 2, m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2 के पावर y, और r बेटा लेंथ है तो ये हो जाएगा z। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बताया था कि यहां पे जब जो चीज नहीं रहता है उसको जीरो लिख लेते हैं ना, m0 lt माइनस 1। अब मैं एक स्टेप यहां वाला खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मास का कितना होगा, मास इधर कितना है, जीरो, किधर है, जीरो। अब इसका पावर देखो मास पे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस y। देख तो कोई दिक्कत, कर दूं, ठीक है भैया कर दे रहा हूं, लेकिन मैं बाद में अब नहीं करूंगा, बहुत क्वेश्चन करवाने हैं। मेरा एम x माइनस y। l पे आ जाओ, यहां है l के पावर 3y और l के पावर z, तो हो जाएगा l के पावर 1 इज इक्वल टू l के पावर 3y प्लस z। ठीक है, यहां तक सेफ हो। हाँ, t पे आ जाओ, यहाँ t के पावर माइनस 1 है और यहाँ t के पावर माइनस 2y, बस माइनस 2y, t के पावर माइनस 2y।
कोई दिक्कत बेटा? अब यही स्टेप मैं खाने वाला था, यही स्टेप, ये वाला स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन में खा जाऊंगा। क्या करूंगा? खा जाऊंगा। ठीक है, तो ये खा जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -1। यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी बाबू? y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, y की वैल्यू 1/2, और यहां से x इक्वल टू वाई, मतलब x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, और इससे इसको सॉल्व करिएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3/2, मतलब -1/2। देख तो z आ जाएगा -1/2, और फॉर्मूला लिखते हैं। ये बात तुमको आता है? ये कहानी आती है? रूट एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/2। कोई दिक्कत? अभी पीछे किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में। तो ये कितना हो जाएगा? अब लिख दे रहा हूं, v फॉर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम, ऐसे लिख लेंगे, फॉर एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 1, k की वैल्यू क्या मान लिया गया? 1। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो ऐसे ही, अगर जो सुनो, ध्यान से सुनना, खोपड़े में बैठा और दिमाग में लिख। अगर जो नहीं दिया है तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 1, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, हाँ वहां, v इज इक्वल टू 1 इंटू एम के पावर x, x की वैल्यू 1, m के पावर 1/2, g के पावर 1/2, और r के पावर -1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 रूट m रूट g इंटू रूट r, और ये बात जानते रहना, रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी ना। ये सब बात, छोटी छोटी बात आप जानते रहेंगे। ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट gm अपॉन r। और ये क्या होता है? यही, अगर जो आज जब हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो यही होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ना, वेयर m क्या है? m इज द मास ऑफ द अर्थ ना, मास ऑफ द अर्थ। ना ऑर्बिटल वेलोसिटी। थोड़ा सा और सोचवाऊं, देखो, इससे ये पता चल रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब, जो हम लोगों, जो ये ऑर्बिट में सैटेलाइट लोग घूमते हैं, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहा है, वो किस स्पीड से घूमेगा वो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, मतलब वो कितना दूर पे है। ये बहुत बड़ी बात है, नोट में लिख लीजिएगा, बाद में आप काम आएगा, जरूर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। आप लोग लिख लीजिए, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। एकदम हिंदी में लिखेंगे ना, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इससे ये कंक्लूजन निकला। खैर ये सब बाद में डिटेल में कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा किए रहोगे। फिजिक्स का मतलब ये होता है कि थोड़े 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 जानकारी को करके पूरा बड़ी जानकारी निकलना ना, ये फिजिक्स का रूल है। छोटे छोटे जानकारियों को इकट्ठा करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बड़ी जानकारी निकालना। और अगर जो आपको छोटी छोटी बातें ही नहीं आएगी
तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे फिजिक्स के मामले में। ठीक है, चलिए मिटाऊ क्या? तो कितना मजा है भाई कि हम लोग सिर्फ डायमेंशन जानते रहे तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करें, मार दिया जाए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ ठीक है, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा जीवन काल आपका कष्टमय होने वाला है, लेकिन उसको देखने की कोशिश करेंगे। लिखिए, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड टी proportional to p to the power, proportional to pressure, density and energy of the explosion. Energy of the explosion. Energy of the explosion. No? Then find the ऐसे दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ क्या दिया है बाबू? टाइम पीरियड कैसे प्रोपोर्शनल है? p के पावर x और d के पावर y और e के पावर z। then find the value of x y z where p किसको डिनोट करता है? प्रेशर को, d डिनोट करता है डेंसिटी को और E डिनोट करता है एनर्जी को। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल बाबू वीडियो को। और इसमें और झंझट नहीं है, इसमें फॉर्मूला नहीं बनाना है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो मेरे बच्चे और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, यहीं पे फिलहाल में हम लोग सबका वो लिख ले रहे हैं, क्या? डायमेंशन ना, डायमेंशन ऑफ पी। मैं बताया था ना, ये ऐसे में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? डायमेंशन, या ऐसे लिख दो डायमेंशन ऑफ पी। क्या हो जाएगा? पी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया ना। क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ml/t-2 अपॉन में l स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1t-2। एक बात और मैं बता दूं, क्या मैं रटा हूं? नहीं। क्या आप रटेंगे? नहीं। क्या ये निकालना एक 10 सेकेंड का काम है? हाँ। क्या मैं रटा हूं? नहीं। क्या आप रटेंगे? नहीं। क्या निकालना 30 सेकेंड का काम है? हाँ। तो इसलिए 30 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, ये डेंसिटी है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है बाबू, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ml-3। ये डेंसिटी का हो जाएगा। और एनर्जी का तो अभी लिखा था, एनर्जी का लिख दिया ml²t-2। भैया अगर जो मैं 10 क्वेश्चन करवा दिया और अभी तक आपको याद नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में है, उसको समझिए। याद करने का मतलब यार, जो चीज अगर जो ये बताओ तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, 1 दिन भूलोगे, 2 दिन भूलोगे, 3 दिन भूलोगे,
क्या भूलोगे ही क्या? नहीं ना, फिर तो एकदम अभ्यस्त हो जाओगे। और एक और बात, जब हमें घर से स्कूल मतलब डेस्टिनेशन से मंजिल तय होगी, तब उसमें थोड़ा बहुत हम लोग ट्विस्ट करेंगे कि अरे यार उस गली से जाते हैं, उस गली में क्या मालूम अनन्या का घर भी दिख जाए और मेरा स्कूल का रास्ता भी हो जाए, उधर चलते हैं, उधर पूजा का घर भी है और उधर से शॉर्टकट ले लेंगे। लेकिन पहले तो स्कूल और यहाँ का डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए ना, तभी ना अनन्या के घर को एक्सपेरिमेंट करोगे, लात खाओगे, जूते खाओगे सुझा लोगे ना, तो वो करेंगे। लेकिन पहले अपने को स्टार्टिंग पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तो उसके बीच में इधर उधर घूम सकते हो, ठीक है। और उस घूमने के चक्कर में साला स्कूल भूल गया तो और दिक्कत। मतलब कहने का मतलब अनन्या के घर देखने में अगर जो तू स्कूल ही भूल गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कहानी है। टी टाइम पीरियड दे तो उसका लिख लूंगा। अब मैं लिख रहा हूं t इज इक्वल टू के पी के पावर x d के पावर y e के पावर z। तो ये हो जाएगा t डायमेंशन, ये हो जाएगा k तो डायमेंशनलेस है, p का अभी लिखा हूं क्या m l माइनस वन t माइनस टू के पावर x m l माइनस थ्री के पावर y और m l स्क्वायर t माइनस टू के पावर z। थोड़ा सा मैं देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है यार, आराम से दिख रहा है वो भी। ये z है, 3 नहीं है। कोई दिक्कत? अब मैं एक स्टेप खा जा रहा हूं, खा जाऊं तो देखो यहां अगर जो कुछ नहीं है तो यहां m0 l0 t1 होगा। कोई दिक्कत? तो देखो यहां देखो, पहले m का लिखता हूं, m के पावर x, m के पावर y, m के पावर z, मतलब m टू दी मतलब ये लिखना होगा m टू दी पावर 0 लिख दे रहा हूं भैया, m के पावर x प्लस y प्लस z। फिर देखो l के पावर माइनस x, l के पावर माइनस 3y, l के पावर z। तो l के पावर 0, m के l के पावर माइनस x माइनस 2x माइनस x माइनस 3y प्लस z। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? और t का देखो, t के पावर माइनस 2x, t के पावर माइनस 2z और t के पावर 1, t के पावर 1 इज इक्वल टू t के पावर माइनस 2x माइनस 2z। कोई दिक्कत? बोलिए। इसका मतलब इसका, और जैसे मैं ये बना के रख रहा हूं ना, इसे ही एकदम रद्दी उद्दी नहीं करेंगे, एकदम सीक्वेंस से करेंगे। तो इसे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2z इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हाँ सही है भाई, चेक करना पड़ता है। आई रिपीट वंस अगेन, इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक then I am really sorry for this. Okay? उसको आप देखते रहिएगा। अब आप लोग बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अनन्या का घर देखने के लिए कितना मजा आ रहा है, तो बड़े ही हो गए हो ना, तो उसको देखिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, 3 इक्वेशन है, क्या करूं। इधर देख x माइनस जेड, इधर अगर जो इसको सॉल्व करूंगा तो देखो तो सही है क्या, x प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का, यहां रख दो y की वैल्यू आ जाएगी। देख रख, x प्लस जेड क्या रख दूंगा 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1/2। एक वैल्यू आ गया, दूसरा खुद ही आ जाएगा, y की वैल्यू 1/2। ठीक है? अच्छा
ये देखो यहां y की वैल्यू रख दो, तो यहां हो जाएगा -x -3 इंटू 1/2 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ये आ जाएगा -x प्लस जेड इज इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेगा, इसको ये मान ले, ये इक्वेशन क्या मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, तुम लोग मेहनत करना, तो -x से -x कैंसल, इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन मान लिया 5। तो इन दोनों से सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा 2z, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3/4। देख लो, अरे x, हाँ ठीक तो है, y की वैल्यू कितनी है, 1/2 सही है। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो, ये क्या 3y प्लस जेड, ये हो जाएगा 3/2, ये इधर जाएगा x प्लस जेड, ये जेड है ना, 3 नहीं है, हाँ, ये x प्लस जेड इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख दू, यहां लिख दू, मुझे ये मिटा रहा है, इसको लिख ले बाबू, इसको मिटा रहा हूं। तो देखो ये और ये लिख रहा हूं, -x प्लस जेड इज इक्वल टू 3/2, x प्लस जेड इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करोगे, ये इसे कट जाओगे, 2z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1, z की वैल्यू 1/2। गलती है क्या, कहीं कहीं गलती हो रही है? -1/2, जेड की वैल्यू 1/2, देख लो 3 आ रहा है यार, जेड की वैल्यू 3 आ रहा है, 1/3। कहीं गलती है क्या? इधर कुछ गलती हो रहा है क्या? मैं तो मिटा दिया, यहां x -3y प्लस जेड, हाँ गलती है, गलती है, x -3y 2z है बाबू, 2z, ठीक है, 2z। सॉल्व करिएगा, देखिएगा यहाँ 2z आएगा, माई मिस्टेक, मैं बोला था ना मिस्टेक होगा, तो यहां हो जाएगा 2z, यहां हो जाएगा 2z, यहां हो जाएगा 2z, तो यहां पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, -x प्लस 2z इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस जेड इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये 1/3, और y की वैल्यू, आप x की वैल्यू मेहनत करिएगा तो आएगा, मैं लिख दे रहा हूं -5/6, -5/6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आया है। यहां मिस्टेक था, यहां 2z होगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, मिटाऊं, मिटाऊं, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, कर लीजिए। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा करेंट वरेंट में घुसा जाए, कुछ देखा जाए कहानी। लिख लो लास्ट क्वेश्चन आज का। Using the method of dimension, find the relation between the physical quantity which is given, पहला है
हीट को H से डिनोट किया गया है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड अपॉन द करंट I flowing through it, its resistance and time। क्या दिया है क्वेश्चन में? H is proportional to I/R/T ना। और दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या लिखिए दूसरा क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फोर्स acting on a moving charge particle in magnetic field depend upon the charge particle Q, its speed V and magnetic field B। मतलब force is proportional to Q V B। और इसमें कुछ आइडिया दिया है, क्या गिवन दिया है? गिवन है क्या, थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर लूं। गिवन है बेटा, गिवन है R इज द रेजिस्टेंस, क्या दिया है? Q इज द चार्ज, और डायमेंशन क्या होगा? AT। A लिया कि I लिया है? देख लो, A लिया है। बताया था चार्ज का डायमेंशन AT है। फिर V I क्या है? करंट। करंट तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन A होगा। T टाइम है, T टाइम है, इसका डायमेंशन T होगा। R रेजिस्टेंस है, हालांकि तुम्हें याद होता तो और बढ़िया रहता। रेजिस्टेंस का डायमेंशन दिया है कितना? ml स्क्वायर टी माइनस 3, ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2। और b क्या है? v वेलोसिटी है, जो है lt माइनस 1। कोई दिक्कत? b है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका डायमेंशन दिया है एम टी माइनस 2 ए इनवर्स, एम टी माइनस 2 ए इनवर्स। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले, और टाइम लेके कर डाल मेरे बच्चे, टाइम लेके कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। तो एक बात बताओ तुम लोग, मैं क्या तुम लोग को ये बताया था क्या? ये बताया था कि ये अगर तुम्हें 10th क्लास याद होगा तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए लिख रहा हूं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, I के पावर X, R के पावर Y और T के पावर Z। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा H इज इक्वल टू K, ये और उसको पूरा ना पूरा उसको क्लोज कर दीजिएगा एकदम अच्छे से। सुनिए क्या, के थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, के आई के पावर एक्स, तो आई के पावर ऑफ डायमेंशन लिखता हूं। तो देखो हीट ना एक एनर्जी है रे बाबू। हीट क्या है? एनर्जी। बताया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी चीज अगर जो एनर्जी है तो उसका डायमेंशन सेम होगा। हाँ, यूनिट में भी डिफरेंट, जैसे काइनेटिक एनर्जी का जूल होगा, ठीक है, लेकिन हीट एनर्जी का कैलोरी होगा। यूनिट में भी डिफरेंट बट डायमेंशन इज ऑलवेज सेम, डायमेंशन इज ऑलवेज सेम। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू
k का तो डायमेंशनलेस, i का क्या हो जाएगा a के पावर x, r का यहां डायमेंशन है m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 के पावर y, और t तो z है ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी है क्या? अब देखना, इधर देखो, देखना, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत? अब मैं लिख एक स्टेप में गायब कर दूं, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। यहां m के पावर 1 है, मैं गायब करने जा रहा हूं, देखो m के पावर y, बस तो m 1 चाहे लिख दे रहा हूं m के पावर 1 m के पावर y, कंफ्यूजन ना हो। फिर l का देखो, l के पावर 2y, बस तो हो जाएगा l के पावर 2 इज इक्वल टू l के पावर हाँ सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, हाँ l के पावर 2 है और यहां पे l के पावर 2y होगा, देख तो सही है। अब t की कहानी करो तो t के पावर 3 और t के पावर z, तो हो जाएगा t के पावर -2 t के पावर -3 y प्लस z। कोई दिक्कत? यहां कुछ नहीं है तो a के पावर क्या होगा 0, तो a के पावर 0 इक्वल टू x के पावर 0, a के पावर x। कोई दिक्कत? अब लिख लो y इक्वल टू क्या आएगा 1, 2y इज इक्वल टू 2। देखो इससे भी y की वैल्यू 1 ही आएगा, खैर उसको छोड़ो। यहां देखो x की वैल्यू क्या आएगा 0, और इसका देखेंगे तो ये आएगा कितना -2, इसको कर रहा हूं -2 इक्वल टू -3y प्लस z, देन y की वैल्यू 1 रख दो तो ये आ जाएगा कितना, इधर जाएगा, ये हो जाएगा z इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -3 प्लस z, y इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ z इक्वल टू कितना आएगा 1 आ जाएगा। देखो तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसमें कहीं कुछ डाउट हो रहा है क्या? -3y प्लस z इज इक्वल टू -2, सही है, -2 -3y प्लस z, और यहां x के पावर कितना होगा 0, x के पावर 0। गलती हो रहा है यार, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? देखता हूं, आई स्क्वायर आर टी, ए के पावर x, बी टी के पावर सी, सही तो है। अब कहां गलती है? x के पावर x इक्वल टू कितना आएगा m के पावर y इज इक्वल टू m के पावर 1, l के पावर 2y इज इक्वल टू l के ml स्क्वायर t माइनस 2, ये हो जाएगा। ये गलती, ये थोड़ा देख लो, रेजिस्टेंस ml स्क्वायर t माइनस 2, a माइनस 2 है, a माइनस 2 सही तो है। अच्छा हाँ 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 सॉरी 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 सॉरी, ये सॉरी सॉरी, a के पावर -2y और a के पावर x ना, a के पावर 0 इज इक्वल टू a के पावर ये a के पावर x और a के पावर -2y, इट माई मिस्टेक, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ तो y की वैल्यू कितनी आई 1, z की वैल्यू 1, और यहां रख दो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2। ध्यान रखेंगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। तो आप देखिए इससे अगर जो करेंगे तो कितना आएगा,
ये देख लीजिए, ये आ जाएगा h इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1, i x की वैल्यू 2 मतलब i स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा r, t की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा ये, मतलब h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। थोड़ा सा मैं फिर से कंफर्म करूं, देखो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k के पावर i के पावर x, r के पावर y, t के पावर z किया। फिर उसके बाद मैंने h क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है, हीट एनर्जी है ml t-2, इसमें a के पावर 0 जो नहीं रहता है उसको 0 कर लेते। यहाँ I क्या है, I का एम्पियर करंट है तो उसका फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला A है, तो A के पावर x, R का दिया है इससे रखा, T का दिया है इससे रखा। फिर मैंने इस पावर को इक्वेट किया, इक्वेट करके थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ी गलतियां हुई, यहाँ A के पावर x, x के पावर 0 लिख रहा था, लेकिन A के पावर x और A के पावर -2y होगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, F इक्वल टू क्यू वी बी ना, इसको भी डायरेक्ट जल्दी में सॉल्व कर देते हैं, वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया है। देखिएगा इधर देखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, वैसे घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू के पावर एक्स, वी के पावर वाई और बी के पावर जेड। कोई दिक्कत रे बाबू? अब लिख रहा हूं एम एल टी -2 इज इक्वल टू के, तो डायमेंशनलेस है, ये हो जाएगा Q मतलब IT मतलब ए टी के पावर x, एल टी -1 के पावर y, और इसका लिखा था B का लिखा था ये एम टी -2 a के पावर -1 इज इक्वल टू z। कोई दिक्कत? अब मैं एक स्टेप खा रहा हूं, देखना, a का लिखो चाहे m का लिखो, m के पावर z और m के पावर m, ये क्या हो जाएगा m के पावर 1 इक्वल टू m के पावर z। कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन? अच्छा, फिर t का देखो, तो t के पावर x, t के पावर -y और t के पावर -2, मतलब t के पावर -2 इज इक्वल टू t के पावर x -y -2z। इस बार कंफ्यूजन नहीं होगा और गलती नहीं करूंगा। फिर l की कहानी करो, l के पावर y, और तो कहीं l है नहीं, तो हो जाएगा l के पावर y इज इक्वल टू l के पावर 1। यहां से y की वैल्यू आएगी 1, यहां से z की वैल्यू आएगी 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो -2x -y -2z। रख दो वैल्यू, यहां 1 रख दो, यहां 1, तो ये दोनों -2 इज इक्वल टू 1 -1 -2z, 1 से 1 कैंसल, -2z इक्वल टू 2, z से z कैंसल, माइनस z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 1 मान लो, q के पावर 1, v के पावर 1 और z के पावर b के पावर 1, यानी f इक्वल टू क्यू वी बी। तो आई थिंक लेक्चर का लेंथ ज्यादा हो गया है, इट इज सफिशिएंट टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और हम लोग ये समझ जाएं कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसके अंदर से ही आएगा, उसके बाहर से कभी दुनिया में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक आध क्वेश्चन एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, उसको मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।